महंत राजूदास जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, जिस बात का जिक्र यहाँ पर सत्येंद्र जी कर रहे हैं और जिस बात का जिक्र बीजेपी के नेता भी करते हैं कि साहब कावड़ यात्रा, और कावड़ यात्रा पर बीजेपी कहती है कि सवाल उठाया जा रहा है, ये सनातन को बदनाम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि साहब कावड़ यात्रा में ये जो उत्पात की घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं डर कानून का है नहीं और ये लोग हंगामा कर रहे हैं, बीजेपी की शय पर कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं बीजेपी की वजह से कावड़ यात्रा में ये हंगामा और सनातन की बदनामी। आपको लगता है कि इस सबसे सनातन की बदनामी हो रही है, सनातन का अपमान हो रहा है महंत राजूदास जी? पहले तो मैं आपसे निवेदन पूर्वक रोमाना जी कहना चाहूंगा जी, ये कांवड़ यात्री जितने भी हैं ये किसी पक्ष के किसी पार्टी के नहीं हैं, ये आस्था बस कांवड़ लेकर जाते हैं। आपने कहा कि कुछ कांवड़ी भाजपाई हैं, कुछ सपाई हैं, क्या भाजपाई कांवड़िये ने सपाई कांवड़ियों से भिड़ गए? मैं अब निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा ये किसी पार्टी के नहीं है। महंत राजूदास जी, जो लोग भी जा रहे हैं आस्था के बस जा रहे हैं। महंत राजूदास जी, आपने बहुत ही बढ़िया बात की सर, और मैं चाहती हूं कि आप इस बात को दोबारा दोहराएं और मैं बताना चाहती हूं मेरे दर्शक को संदर्भ की मैंने ये बात क्यों कही, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये जो कावड़ यात्रा में उत्पात मचा रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तो मतलब वो जो कावड़ उठाए हुए हैं और जिन्होंने भगवा वेश डाला हुआ है, वो जो उत्पात मचा रहे हैं, जिनके हाथों में डंडे हैं, लाठी हैं, जब केशव प्रसाद मौर्य उन्हें समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं सर, इस वजह से मैंने सवाल पूछा, क्योंकि वहां दो गुट आपस में भिड़ गए थे कावड़ियों के। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य वो भी गलत कह रहे हैं? कावड़िया कावड़ उठा रहा है, शिव का भक्त है, आस्था के लिए उठा रहा है, उस पर क्यों ये चस्पा कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी का है या वो बीजेपी का है? भाई राजनीतिक कार्यक्रम थोड़ी है महंत राजूदास। नहीं, देखिए जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी ने इस भाव और इस विषय को लेकर कहा होगा, क्योंकि अगर वाकई में कांवड़िये हैं, वाकई में भोले के भक्त हैं, तो इस प्रकार से वो हमले नहीं करेंगे, इस प्रकार से वो मारपीट नहीं करेंगे। लेकिन कहीं एक घटना ऐसी घट गई, उस घटना को लेकर पूरे कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश, ये कहीं से न्याय उचित नहीं है। जिस प्रकार से विपक्ष लगातार कांवड़ियों को लेकर टिप्पणी कर रहा है, जिस प्रकार से तमाम राजनेता कांवड़ियों को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूं, क्या कभी उन्होंने इस मुहर्रम के जुलूस पर सवाल खड़े किए? क्या कई जगह दंगे, हजारों जगह दंगे, मैं तो कहा कि मैं घटना होते होते बचा, क्योंकि मेरे साथ पुलिसकर्मी मौजूद थे, इसके नाते मेरे साथ घटना नहीं घटी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर कहीं ये घटना घटती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यह मेरा सवाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप महंत राजूदास जी, लेकिन क्या आपको फिर ये बात हैरान करती है कि घटनाएं हो रही हैं कावड़ यात्रा में और यहाँ पर वो सख्त से सख्त वाली कार्रवाई नहीं हो रही है? मतलब अभी तक चिन्हित नहीं किया गया उन कावड़ियों को, अभी तक उनके पोस्टर्स नहीं छपे हैं, अभी तक उनके घरों की निशानदेही नहीं हुई है और अब तक बुलडोजर नहीं गिर जाए। नहीं, ये तो आप दूसरे भाव से बोल रही हैं, ये तो आप दूसरे भाव से बोल रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मुहर्रम के जुलूस मेरा भाव आप कैसे तय कर पा रहे हैं? सुन तो लीजिए, कई हजार ऐसे घटना हुआ, कहां बुलडोजर चल गया, कितने पे चस्पे हो गए, कितने पे एफआईआर हो गए, ये तो कोई बता देना, ये तो कोई लिस्ट देना। ये तो फिर सरकारों की नाकामी है महंत राजूदास जी, आप जो बात कह रहे हैं ये तो फिर सरकारों की नाकामी है ना। मतलब उत्तर प्रदेश में हम बैठे हुए हैं, यहाँ योगी आदित्यनाथ का राज है, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर करने की साजिश। जी आप दो बातें कर रहे हैं अलग अलग, आप दो बातें अलग अलग कर रहे हैं। देखिए मैं चर्चा यहाँ पर, आप अगर ये कह रहे हैं कि साहब मुहर्रम के जुलूस में जो उपद्रवी थे, जो उत्पात मचा रहे थे, उन पर एक्शन नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं, तो इसको लेकर भी तो सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए ना कि भाई मुहर्रम के जुलूस में उत्तर प्रदेश में अगर उत्पात हो रहा है तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? या आप बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में भी बीजेपी और जेडीयू की एनडीए सरकार है, तो बिहार में क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए है सरकार, वहां पर क्यों उत्पातियों की पहचान नहीं की जा रही है? जी
मेरा सवाल क्लियर कट है। हाँ जी। मैं शुरू से कह रहा हूँ सारे कांवरिये शिव भक्त हैं और उसमें अगर काल नेमी के भेष में कुछ ऐसे लोग हैं, हाँ। उनको चिन्हित करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन विपक्ष की जो भूमिका है वो शुद्ध रूप से ये है कि कांवर यात्रा कैसे अखिलेश यादव सरकार में रोकी गई थी, कैसे डीजे प्रतिबंध किया गया था, कैसे कांवरियों को जगह जगह रोका जा रहा था, ये करना सपा के लोग चाहते हैं। और विपक्ष यही चाहता है कि कांवरिये शांतिपूर्वक कांवर यात्रा न करे और इस प्रकार से साजिश करके बदनाम किया जा रहा है और कुछ नहीं। ठीक है महंत जी, मैं जवाब ले लेती हूं सत्येंद्र यादव जी से, लेकिन उससे पहले बस एक सवाल और आपसे जिसका मुझे जवाब लेना है कि ये जो फिर हंगामा हो रहा है, आपको क्या लगता है ये हंगामा क्यों हो रहा है कांवड़ यात्रा में? ये बात बिल्कुल सही है कि करोड़ों कांवड़ यात्री हैं और करोड़ों कांवड़ यात्रियों में जो घटनाएं हैं वो छिटपुटी कही जाएगी जिस तरीके से, लेकिन वो कहा जाता है ना कि अगर एक भी घटना होती है तो फिर सवाल तो उठेगा, प्रश्न चिन्ह तो लगेगा। इसीलिए हम यहां पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक भी मासूम को नुकसान पहुंचता है तो फिर ये देश का संविधान, देश का कानून कहता है कि अन्याय हुआ है और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अब मुझे बताइए कि फिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? आप कह रहे हैं कि सभी शिव भक्त हैं, सभी भोले हैं, सभी कांवड़िए हैं, तो फिर ये इतनी शय इनको कहां से मिल जाती है कि अगर इन्हें कोई वर्दी वाला भी दिखता है तो इनको वर्दी का भी लिहाज नहीं रहता और उस पर भी ये लाठी डंडे बरसाने शुरू कर देते हैं। लात घूसे मिर्जापुर में जो हुआ उसकी तस्वीरें मैं दिखा भी रही हूं दर्शकों को। महंत जी, इतनी हिम्मत कहां से आ रही है इन लोगों में? जी मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी विशाल कांवर यात्रा है। हाँ, इतनी बड़ी विशाल कांवर यात्रा में कुछ ऐसे भी विक्षिप्त मानसिकता के हैं, जैसे अभी तमाम राजनेता कांवरियों पे टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोग ही उसमें हैं जो कांवरियों को बदनाम करने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। और रही बात कि आपने कहा कि कार्रवाई नहीं, जो जहां ये मानसिकता उत्पन्न कहां से होता है, मैं इसलिए सवाल खड़ी कर रही हूं। मेरा सवाल ये है कि अभी तत्काल में मुहर्रम का वो जुलूस निकला है, आपने डिबेट किया क्या? हाँ। आपने इस पर, हमने कई बार बोला, हमारी कभी नहीं चलाई गई हाँ। कि राजू दास के साथ ऐसा हो रहा था। चला किसी चैनल पे डिबेट हुआ क्या? मैंने तो आपसे पूछा महंत जी, आपने तो खुद ही कह दिया कि आपने तो खुद ही बताया कि आप पर कोई हमला नहीं हुआ। आपने तो अभी खुद ही बताया मुझे कि आप पर कोई हमला नहीं हुआ। आपने तो खुद ही पुलिस में जाकर कोई शिकायत नहीं करवाई। आप तो बिहार में थे जहां बीजेपी का ही राज है, एनडीए का राज है। आपने वहां पर भी कोई नेता सामने नहीं आया, उसकी तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया। मैंने तो इसीलिए पहले ही आपसे कहा था कि जो आप आरोप लगा रहे हैं बड़े गंभीर हैं, पर आपने उस समय खुद ही कह दिया कि नहीं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। आप ही कह रहे थे कि वो प्रोसेशन निकल रहा था नंगी तलवारों के साथ, आपने यही कहा ना? आपने कहा आप पर हमला हो सकता था। हाँ, आपने कहा लेकिन हुआ कुछ नहीं, यही कहा ना आपने? नहीं रोका तो गया, पुलिस वाले नहीं होते तो छोड़ते, रोका तो गया। क्या वहां हत्या तो कर दिया गया यादव जी का? कोई यादव बोल पाया क्या? कोई यादव बोल पाया क्या? यादव जी को मार दिया, तलवार से काट दिया, कोई बोला क्या? मंदिर पे हमले हुए, कोई बोला क्या? तमाम जैसे ऐसे घटना घटी तो उस पर कहीं कोई लंबी बहस नहीं हुई, कहीं कोई चर्चा नहीं हुआ। लेकिन फिर मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, ये कांवर यात्री हैं। आप तो राजनीति की बात नहीं करेंगे, आप तो महंत हैं, लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे ध्यान आ रहा है किस तरीके से अब बिहार में ही जो बीजेपी के नेता हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि नीतीश मॉडल नहीं, बिहार को योगी मॉडल की जरूरत है। और क्योंकि आप बार बार बिहार के संदर्भ की बात कर रहे हैं तो वो योगी मॉडल, लेकिन जब उस योगी मॉडल को लागू करने की बात आती है तो फिर ये कांवड़िया और उत्तर प्रदेश में ये उत्पात, ये एक बाधा और अड़चन के तौर पर सामने आ जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।